नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आपको 20 वाक्य मिलेंगे। आइए इन वाक्यों को देखते हैं और खाली स्थानों में आर्टिकल्स भरने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैं प्रत्येक वाक्य की चर्चा करूंगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया तो क्यों किया गया और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। आइए पहले वाक्य से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि आई फर्स्ट मेट हर ए ईयर अगो। मैं पहली बार उनसे 1 वर्ष पहले मिला था। मैं पहली बार उनसे 1 वर्ष पहले मिला था। ईयर है ना बच्चों, ए का प्रयोग कर दो। अक्सर बच्चे जब इसको हिंदी में लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिखिए आप, इसको हिंदी में ऐसे लिखिए बच्चों। तो य आया ना, तो ये क से ज्ञ के बीच में होता है। इसका साउंड क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, इसलिए हमने इसके पहले ए का प्रयोग किया। आप भी करें। दूसरा वाक्य कहता है कि जनवरी इज खाली स्थान फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है? वर्ष का पहला महीना है। तो फर्स्ट के पहले बच्चों, फर्स्ट क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, फर्स्ट क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट इत्यादि ये क्रम बताते हैं, और क्रम बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होता है। नंबर 3 और नंबर 4 पे गौर कीजिए। आई लर्न इंग्लिश एट खाली स्थान स्कूल। मैंने स्कूल में अंग्रेजी सीखा। तो बच्चों, स्कूल का काम ही क्या है? सीखना और सिखाना। तो यहाँ पे स्कूल का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है। तो स्मरण रहे बच्चों कि जब कभी भी स्कूल का प्रयोग उसके प्राइमरी पर्पस के लिए हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। इसलिए 3 में मैंने क्रॉस कर दिया। नंबर 4 कहता है सी स्टेज इन बेड टिल 6 एवरी मॉर्निंग। वह रोज सुबह में 6 बजे तक बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, मतलब सोई रहती हैं। तो यहाँ बेड का प्रयोग भी इसके प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है, यानी बेड सोने की ही चीज़ है, और वह बेड पर सुबह 6 बजे तक सोई रहती हैं। तो बेड का प्रयोग भी इसके प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है, अतः यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि स्कूल और बेड का प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए हो तब आप द का प्रयोग नहीं करें। ठीक है बच्चों। नंबर 5 कहता है माई मदर रीड्स खाली स्थान रामायण। मेरी माँ रामायण क्या करती हैं? पढ़ती हैं। रामायण क्या है बच्चों? रिलीजियस बुक है या ईपिक है या महाकाव्य है, और महाकाव्य के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होता है। महाकाव्य के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसलिए 5 के पहले हमने द का प्रयोग किया। लेकिन विशेष बात नंबर 6 में है, हैव यू रेड वाल्मीकि रामायण। क्या आपने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है? बच्चों, जब ईपिक के पहले, जब धर्म ग्रंथों के पहले, जब महाकाव्य के पहले उसके रचयिता का नाम आ जाए ना, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तब क्रॉस होगा। याद रखिएगा, यदि किसी महाकाव्य के पहले, किसी रचना के पहले उसके रचनाकार का नाम आ जाए, उसके रचयिता का नाम आ जाए ना, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए नंबर 6 में मैंने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। 7, 8, 9 मिलते जुलते वाक्य हैं, इनको लीजिए बच्चों। आई वॉज इल, मैं बीमार था। सो आई वेंट टू सी डॉक्टर। मैं बीमार था इसलिए डॉक्टर से दिखाने गया। तो किसी खास डॉक्टर के पास गए ना, द का प्रयोग अवश्य करो। डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, द का प्रयोग अवश्य करो। नंबर 8 देखिए, राहुल सिंह इज डॉक्टर। तो यहाँ पे राहुल सिंह का ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन बताने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, प्रोफेशन बताने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो राहुल सिंह इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो गया। लेकिन 9 देखिए, वी कॉल्ड डॉक्टर राहुल सिंह फॉर ट्रीटमेंट। इलाज के लिए हमने किसको बुलाया? डॉक्टर राहुल सिंह को बुलाया। तो बच्चों, नियम कहता है कि मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर, कैप्टन, प्रोफेसर, पीएम, प्रेसिडेंट के बाद यदि कोई नाम आए ना, तब हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर के बाद एक नाम आ गया राहुल सिंह, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, वी कॉल्ड डॉक्टर राहुल सिंह फॉर ट्रीटमेंट। यदि बच्चों डॉक्टर के बाद नाम आ गया, यदि प्रोफेसर के बाद कोई नाम आ गया, यदि कैप्टन के बाद कोई नाम आ गया, यदि प्रेसिडेंट के बाद, पीएम के बाद, सीएम के बाद, डीएम के बाद कोई नाम आ गया ना, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 10 देखिए, जॉन कैनेडी वाज। नंबर 10 कहता है कि जॉन कैनेडी वाज खाली स्थान प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। जॉन कैनेडी क्या थे? यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो यूएसए क्या हो गया? नाउन। ये ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और प्रेसिडेंट क्या हो गया? नाउन। जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 10 में हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन 11 देखिए, हु किल्ड खाली स्थान प्रेसिडेंट कैनेडी।
प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या किसने की? तो देखिए बच्चों, ये प्रेसिडेंट है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद क्या आ गया? नाम आ गया। तो जब मिस्टर, मिसिस, डॉक्टर, कैप्टन, प्रोफेसर, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट के बाद नाम आ जाए ना, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए 11 में हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। नंबर 12 और 13 को एक साथ लीजिए। पहले 13 लेते हैं। मिस्टर सिन्हा इज प्रोफेसर। सिन्हा साहब क्या हैं? प्रोफेसर हैं। तो सिन्हा साहब का ये क्या है? प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन बताने वाले शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम ए कर देंगे, मिस्टर सिन्हा इज अ प्रोफेसर। लेकिन 12 देखिए, द स्टूडेंट्स वेयर लुकिंग फॉर, विद्यार्थी ढूंढ रहे थे किसको? प्रोफेसर सिन्हा को ढूंढ रहे थे। तो ये प्रोफेसर है और इसके बाद क्या आ गया? नेम आ गया। तो नियम कहता है प्रोफेसर के बाद, डॉक्टर के बाद, पीएम के बाद, सीएम के बाद यदि नाम आ जाए ना, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं किया। 14 कहता है व्हिच इज, खाली स्थान है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो स्मॉलेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट है। या बच्चों सॉरी, स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आंखें मूंद करके द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे द कर देंगे। लेकिन 15 और 16 पे गौर कीजिए, दोनों जगह चाइनीज़ है। बच्चों चाइनीज क्या है? यह राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, और राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो 16 को पहले देखिए, द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, यानी द चाइनीज कहने का मतलब हुआ कि द पीपल ऑफ चाइना, मतलब चीन के लोगों ने प्रिंटिंग को इन्वेंट किया। यानी चीन के लोगों ने प्रिंटिंग को क्या किया? इन्वेंट किया। प्रिंटिंग की क्या की? आविष्कार की। तो राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए 16 में द किया। लेकिन 15 देखिए, चाइनीज केम टू सी मी यस्टरडे, यानी चीन का एक व्यक्ति कल मुझसे मिलने के लिए आया था। यानी चाइनीज एक ऐसा नेशनलिटी वर्ड है जिसका सिंगुलर के रूप में भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में हुआ है, इसलिए ए चाइनीज कहेंगे। चाइनीज केम टू सी मी यस्टरडे, चीन का एक व्यक्ति कल मुझसे मिलने के लिए आया था। लेकिन जब द चाइनीज कर देंगे ना, तो द पीपल ऑफ चाइना, यानी चीन के लोग हो जाएगा। तो 16 में चीन के लोगों ने प्रिंटिंग को क्या किया? इन्वेंट किया। 17, 18, 19, 20 ये चारों बच्चों मिलते जुलते वाक्य हैं। गौर कीजिए, मैन इज मॉर्टल, बच्चों मनुष्य क्या है? मरणशील है। तो यहाँ पे हम किसी एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैन कहने से पूरी मानव जाति का बोध हो रहा है। तो जब बच्चों मैन और वुमन कहने से ह्यूमन बींग्स का बोध हो, ह्यूमन रेस का बोध हो, मानव जाति का बोध हो, तब हम वहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए 17 नंबर में हमने नहीं किया। 18 देखिए, खाली स्थान, मैन एंड वुमन आर मेड फॉर ईच अदर, पुरुष और महिला एक दूसरे के लिए बने हैं। तो बच्चों यह जो कहना क्या है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे इनका प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, ह्यूमन बींग्स के रूप में किया गया, ह्यूमन रेस के रूप में किया गया है। अतः यहाँ पर भी 18 और 19 में भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन 19 कहता है मैन वाज ब्लाइंड, आदमी क्या था? अंधा था। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो अंधा था, या पर्टिकुलर मैन हो गया, या विशेष व्यक्ति हो गया, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। बच्चों 17 समझिए, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? मरणशील है। वह बात किसी एक मनुष्य पे लागू नहीं हुई, बल्कि बच्चों पूरे मनुष्य जाति पे लागू हुई। तो जब मैन का मतलब ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमन रेस हो ना, आर्टिकल नहीं आता। तो 17 और 18 में हमने नहीं किया। लेकिन 19 हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो क्या है? अंधा था, तो उसके पहले द का प्रयोग करना जरूरी होगा। 20 देखिए, खाली स्थान, वुमन वाज कैरिंग अम्ब्रेला, महिला क्या लेके जा रही थी? छाता लेके जा रही थी, है ना बच्चों। तो हम उस महिला की बात कर रहे हैं जो छाता लेके जा रही थी, तो स्पेशल वुमन हो गई, पर्टिकुलर वुमन हो गई ना, तो हम द का प्रयोग करेंगे। द वुमन वाज कैरिंग, महिला लेके जा रही थी क्या? छाता। तो अम्ब्रेला क्या है? काउंट नाउन है, और काउंट नाउन वाक्य में कभी अकेले नहीं आता, उसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आता है। तो चूंकि यहाँ पे अम्ब्रेला का प्रयोग वाक्य में पहली बार हुआ है, इसलिए इसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अम्ब्रेला को हिंदी में लिखेंगे, इसका पहला ओ आएगा ना, ये ओ और अह के बीच में आता है, साउंड क्या हुआ? वॉवेल साउंड हुआ, इसलिए हम इसके पहले एन कर देंगे। तो द वुमन वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला, महिला छाता लेके जा रही थी, तो हम उस महिला की बात कर रहे हैं जो छाता लेके जा रही थी, इसलिए द लगा, और अम्ब्रेला का प्रयोग वाक्य में पहली बार हुआ है, इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग हुआ। तो ये आज की वीडियो के 20 वाक्य थे। आज की वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगर बच्चों आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।